दिमाग जीवन का ज्ञान सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ चूतिए से औरतों का चूतियापा सोखने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, बॉलीवुड और टॉलीवुड में हर साल सैकड़ों फिल्में रिलीज होती हैं, आपको बहुत बड़ा सिकंदर समझता है। जिनमें से कुछ पहले ही सुपरहिट मानी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे दर्शकों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 अपकमिंग इंडियन फिल्मों की जिनसे दर्शकों की उम्मीदें लगभग जीरो हैं। कुछ फिल्में खराब ट्रेलर, कमजोर स्टार कास्ट या खराब स्टोरी लाइन की वजह से पहले ही ट्रोल हो चुकी हैं, जबकि कुछ की मार्केटिंग इतनी कमजोर है कि ज्यादातर लोग इनके नाम तक नहीं जानते। लेकिन जैसा कि कई बार हुआ है, बिना किसी उम्मीद के आई फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाले नतीजे दे सकती हैं। तो क्या ये फिल्में फ्लॉप साबित होंगी या इनमें से कोई छुपा रुस्तम बनकर सामने आएगी? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 2, हाउसफुल 5। क्या किसी को याद है आखिरी बार कौन सी हाउसफुल फिल्म सच में एंटरटेनिंग लगी थी? पहली और दूसरी फिल्म में कुछ मजेदार मोमेंट्स थे, लेकिन उसके बाद यह फ्रेंचाइजी कब और कैसे चलती रही, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अब रिपोर्ट्स की माने तो हाउसफुल 5 में फ्रेंचाइजी के सभी पुराने एक्टर्स नजर आने वाले हैं, और इसका सीधा मतलब है कि हमें 5 गुना ज्यादा कंफ्यूजन और इरिटेशन झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि इस बार की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री होगी जो एक क्रूज शिप पर सेट है। अब हम समझ सकते हैं कि मेकर्स ने हाल ही में नाइव्स आउट देखी होगी और सोचा होगा चलो इसे हिंदी में बना देते हैं। वैसे भी हाउसफुल फ्रेंचाइजी कभी ओरिजिनल आइडियाज पर नहीं टिकी, इसमें हमेशा हॉलीवुड फिल्मों से सीन उठाने का ट्रेंड रहा है। तो इस बार भी कुछ नया एक्सपेक्ट करना शायद बहुत ज्यादा सोचने वाली बात होगी। अब सवाल ये है, क्या हाउसफुल 5 सच में हंसी का धमाका करेगी या फिर सिरदर्द बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दिमाग जीवन का ज्ञान सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ चूतिए से औरतों का चूतियापा सोख। नंबर 3, इंडियन 3। क्या आप सच में इंडियन 3 का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अगर इंडियन 2 देखने के बाद आपका मूड खराब हो गया था, तो इसका अगला पार्ट देखने की इच्छा शायद ही किसी को होगी। सच्चाई ये है कि इंडियन 2 इतनी ज्यादा इंटॉलरेबल थी कि अब उसी दुनिया के किरदारों को फिर से देखने का ख्याल भी एक मुश्किल टास्क जैसा लग रहा है। हमें डायरेक्टर शंकर की फिल्म मेकिंग स्किल्स और कमल हासन की दमदार एक्टिंग पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार फिल्म से कम एक्सपेक्टेशन रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना बड़ा सिरदर्द। अब सवाल ये है, क्या इंडियन 3 पिछली गलतियों को सुधार पाएगी या फिर ये भी इंडियन 2 की तरह ऑडियंस को पकाने वाली है? आपकी क्या राय है इंडियन 3 को लेकर? अभी जो हो रहा है ये संघर्ष नहीं। नंबर 4, बागी 4। टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बागी मोड में वापसी कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है, किसने उनसे वापसी करने के लिए कहा? पिछली फिल्मों में पूरे देशों से अकेले भिड़ने के बाद अब टाइगर श्रॉफ बागी 4 लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच कहें तो ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ उनके करियर को रिवाइव करने का एक और तरीका है। एनिमल जैसी फिल्मों ने इंडस्ट्री का माइंडसेट बदल दिया है और अब हर मेकर को लगने लगा है कि हर फिल्म एनिमल जैसी हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। फिल्म में एक ही दिलचस्प चीज है, इसका डायरेक्शन कन्नड़ इंडस्ट्री के फेमस फिल्म मेकर ए हर्षा कर रहे हैं, जिन्होंने वेदा जैसी शानदार एक्शन फिल्में बनाई हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वो टाइगर श्रॉफ के साथ कुछ नया और अलग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बागी 4 सच में एक्शन मास्टरपीस होगी या फिर वही घिसे पिटे फॉर्मूले दोहराए जाएंगे? इस बार किसी देश के साथ नहीं, वो पूरी दुनिया के साथ लड़ने जा रहा है। नंबर 5, सिकंदर। सलमान खान की फिल्म हो और फैंस एक्साइटेड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार वह इस देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और उनकी ईद रिलीज का हर कोई साल भर इंतजार करता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। सलमान खान की अपकमिंग एक्शन फिल्म सिकंदर को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त हाइप तो जरूर है, मगर फिल्म से एक्सपेक्टेशन काफी कम है। पिछले कुछ सालों में सलमान की कई फिल्में ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई हैं, और जब से सिकंदर का टीजर रिलीज हुआ है, लोगों की उम्मीदें और भी कम हो गई हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नंबर गेम में हिट साबित हो सकती है, क्योंकि सलमान खान की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। लेकिन अगर सिनेमा के नजरिए से देखें तो अब तक ऐसा कुछ खास नया और यूनिक नजर नहीं आया है। अब सवाल ये है, क्या सिकंदर सिर्फ नंबर गेम के लिए बनी है या फिर यह सच में एक यादगार फिल्म बनने वाली है? आपका क्या ओपिनियन है सिकंदर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बहुत बड़ा सिकंदर समझता है।
नंबर 6, नो एंट्री में एंट्री। नो एंट्री उन फिल्मों में से एक है जो अब नॉस्टैल्जिक कॉमेडी बन चुकी है और इसका सीक्वल नो एंट्री में एंट्री आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये वाकई उतनी ही मजेदार होगी या फिर सिर्फ एक और स्टार स्टडेड फिल्म बनकर रह जाएगी? इस बार वरुण धवन और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और फिल्म को अनीस बाज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि अनीस बाज़मी की कॉमेडी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहती हैं, लेकिन सच कहें तो उनमें कोई मेमोरेबल क्वालिटी नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी कॉमेडी फिल्मों की भारी कमी है और शायद इसी वजह से ऐसी स्टार स्टडेड कॉमेडी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फायदा मिल जाता है। लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत कम हैं। बस यही डर है कि कहीं फिल्म इतनी खराब ना हो कि लोग पहली नो एंट्री को ही मास्टरपीस बताने लग जाएं। नंबर 7, विशंभरा। मेगा स्टार चिरंजीवी के लिए पिछले कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे हैं। उनकी हालिया फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास बज नहीं बनाया और अब उनकी नई फिल्म विशंभरा भी कुछ ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रही। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और देखने में यह काफी विजुअली शानदार लगी, लेकिन समस्या यह है कि VFX का काम उतना दमदार नहीं है, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। हालांकि फिल्म को एक ऐसे डायरेक्टर बना रहे हैं जिनकी पिछली फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला था, इसलिए उम्मीद है कि विशंभरा में कुछ नया और यूनिक देखने को मिलेगा। लेकिन सच कहें तो इस पूरे प्रोजेक्ट से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है। अब देखना ये है कि क्या चिरंजीवी इस फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी कर पाएंगे या फिर यह भी उन्हीं की पिछली फिल्मों की तरह भूलने लायक बनकर रह जाएगी। न मरना महत्व नहीं, महत्व है जीत। नंबर 8, वेलकम टू द जंगल। इस फिल्म से जुड़ी अब तक की हर अनाउंसमेंट सुनकर यही लग रहा है कि इससे कोई उम्मीद रखना बेकार है। सबसे पहली दिक्कत, इसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट डाल दी गई है कि पोस्टर देखकर ऐसा लगता है मानो बॉलीवुड के जितने भी कॉमिक एक्टर्स थे उन्हें जबरदस्ती एक फिल्म में भर दिया गया हो। और जब भी ऐसा होता है तो हमें एक सॉलिड स्टोरी लाइन की जगह बस हंसी मजाक की खिचड़ी मिलती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसे वेलकम 3 के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वेलकम 2 के साथ क्या हुआ था। अब उसी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट आ रहा है और उम्मीदें वैसे ही जीरो हो चुकी हैं। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं, जो पहले भी कई ऐसी फ्रेंचाइजी बना चुके हैं जो ऑडियंस के साथ सही कनेक्ट नहीं बना पाई। तो सवाल ये है, क्या वेलकम टू द जंगल सच में एक मजेदार कॉमेडी होगी या फिर एक और मिसफायर? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से? कमेंट में बताइए। नंबर 9, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। सबसे पहले तो बॉलीवुड को ऐसे फिल्म टाइटल रखने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। आजकल हर हिंदी रोमांटिक फिल्म का नाम ऐसा ही लगता है, लंबा, अजीब और ओवर द टॉप। रिपोर्ट्स की माने तो यह फिल्म दुल्हनिया फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। आलिया भट्ट को हटाकर उनकी जगह जानवी कपूर को कास्ट कर दिया गया है। यह एक काफी अजीब डिसीजन है क्योंकि दुल्हनिया सीरीज की पॉपुलैरिटी वरुण धवन और आलिया भट्ट की शानदार केमिस्ट्री की वजह से थी। अब बिना उस आइकॉनिक जोड़ी के इस फिल्म से क्या उम्मीदें रखी जाएं? इसके अलावा इस तरह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। वही पुरानी रोमांटिक स्टोरी जिसमें जबरदस्ती का सोशल मैसेज डाल दिया जाता है। तो सवाल ये है, क्या सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वाकई कुछ नया और मजेदार लेकर आएगी या फिर यह भी उन्हीं घिसी पिटी रोम कॉम्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगी? सिर्फ पैसों के कारण शादी के लिए हाँ कर दी। नंबर 10, ध्रुवा नक्षत्रम। क्या आप यकीन करेंगे कि यह फिल्म पिछले 15 सालों से बन रही है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 15 साल। डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन इस फिल्म को पिछले 1.5 दशक से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह फिल्म पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इस बीच चियान विक्रम ने दर्जनों फिल्में कर ली और खुद डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन ने भी एक्टिंग करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह इस फिल्म को पूरा करने के लिए पैसे कमा सके। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद फैंस भी पूरी तरह थक चुके हैं। इतनी बार डिले होने के कारण अब लोगों की इस फिल्म से कोई खास उम्मीद नहीं बची है। अब बस यही उम्मीद है कि जब भी यह फिल्म रिलीज हो तो इसे इसके फुल पोटेंशियल के साथ पेश किया जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद कम से कम ये अपनी ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंचे। तो क्या आपको अब भी इस फिल्म का इंतजार है या फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका है? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी वो 10 अपकमिंग इंडियन फिल्में जिनसे ऑडियंस को जरा भी उम्मीदें नहीं है। कुछ फिल्में अतिरिक्त डिले की वजह से, कुछ कमजोर स्टार कास्ट और कहानी के चलते
और कुछ तो बिना वजह बनाए गए सीक्वल्स के कारण पहले ही ट्रोल हो रही हैं। अब सवाल ये है, क्या इनमें से कोई फिल्म सरप्राइज हिट साबित होगी या फिर सबकी सब बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो जाएंगी? आपकी क्या राय है? कौन सी फिल्म सबसे बड़ी डिजास्टर लग रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और ऐसी ही मजेदार फिल्म अपडेट्स के लिए 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा का मजा लीजिए और एंटरटेनमेंट से जुड़े रहिए।